सावित्री, तुम्हें पाकर तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, मगर बहुत तरसाया तुमने। ये क्या हो गया? हे भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठाकुर साहब होश में आइए, होश में आइए ठाकुर साहब। बाजी, बाजी, बाजी! हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, क्या हुआ बहू? बाजी, क्या हुआ जीजी? साहब, क्या हुआ? भैया, जा जल्दी से बैग को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि अब बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए, पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है। मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से। जीजी, अभी तो जेठ जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुमने श्रृंगार पट्टी शुरू कर दी। माँ जी ने ही कहा था नहाने को। माँ जी ने नहाने के लिए कहा होगा, अपनी जवानी दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है जीजी, ठाकुरों की हवेली है। इस हवेली की मान मर्यादा में रहकर ही चलना होगा। अब इस दुनिया में तुम्हारी सुंदरता की नुमाइश देखने वाले तो रहे नहीं। और फिर ये मत भूलो जीजी, सफेद लिबास पर दाग बहुत जल्दी लगता है। बहू, कल होली है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर संदेश भिजवा दूं ताकि कोई आके तुम्हें यहां से ले जाए। मेरे लिए कैसी होली, कैसी दिवाली और कैसे तीज त्योहार। मेरा सब कुछ इसी चार दीवारी के अंदर है।
मुझे कहीं नहीं जाना माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। कमीने, नमक हराम, मैंने तुझे कहा था ना कि अभी इस हवेली की इज्जत है। इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी। और तेरी इतनी हिम्मत की तूने इस पर रंग डाला। हाँ? दोबारा इस हवेली की दीवार के पास नजर भी आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल दबा जा ऐसे, निकल जा। देखता क्या, निकल। इतनी रात गए यहाँ? रंग लगाए नहीं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। एक बार भाभी, एक बार ये रंग तुम पर चढ़ जाएगा तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। छोड़ दीजिए देवर जी, छोड़ दीजिए। भाभी एक बार। ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी एक बार। देवर जी नहीं। भाभी एक बार। आप कुछ ना, ये गलत है। ये गलत नहीं है ये भाभी। पाप है। नहीं भाभी, ये पाप नहीं है भाभी। माँ जी, भाभी। क्या हुआ माँ जी? माँ जी, माँ जी। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तों के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ।
प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक है विराजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन, जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है बेटे, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ, हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती, और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत। प्रिया, तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी, अब नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी, तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भराई की रस्म मैं प्रिया के साथ करूं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि 2 गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी, आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे सुलह श्रृंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला, जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है। दूसरा, जब वो किसी की पत्नी बनती है। और तीसरा, जब वो माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब
तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज, तुम यहाँ? अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। मधु, तुम शगुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी, जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई। ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी, मैं देख आता हूँ। मामी देखे तो। देखा? अच्छा भाई, तू ही ले आ। कौन? हाँ मैं। मधु रेडी होगी? हाँ रेडी हूँ। ओह माय गॉड, लड़कियाँ! अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं। सुनो, मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। तुझे प्रणाम करता हूँ। भगवान करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए और वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियां फीकी पड़ जाए। अरे वाह प्रिया, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा है। इसका मतलब है राज तुझसे बहुत प्यार करता है। प्रिया मल्होत्रा। अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा क्या था? बाबूजी का डांस। क्या बोलती हो? क्या तूफानी हवा चल रही है? मैं इन खिड़कियों को बंद करवा देती हूँ। देखो रात भी बहुत हो गई बेटे, तुम जाकर सो जाओ अच्छी तरह उठकर। जीती रहो। बंसी। मधु, मधु, मधु,
को देखा है? जी हाँ, अभी अभी स्टेशन की तरफ गई है। क्या? मधु, कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु, ऐसा मत कहो। 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है। मधु, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि कभी किसी का भला नहीं कर सकती। वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्य हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मेरा बच्चा। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, प्लीज उसकी हालत तो देखो। मधु, 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम, प्रिया, मधु तीनों घर में नहीं हो? कहाँ हो तुम सब? माँ, हम लोग अस्पताल में हैं। मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ले आया। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। अच्छा? नहीं माँ, नहीं। आप लोग आराम से आइए, ठीक है? डॉक्टर दादा मेरे साथ हैं। ओफो, मैं बस आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम। पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन है सीरियस। मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ। हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। नर्स, मिस्टर राज के सिग्नेचर लीजिए। कम ऑन नर्स, इनको अंदर लेके चलो, संभाल के। गुड न्यूज, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत हैं।
मुबारक हो, लड़का हुआ है। प्यारा बच्चा है। तुम माँ को बचाना चाहती थी ना, माँ भी बच गई और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, खुद गर्ज हो गई थी। इस बच्चे की माँ तुम ही हो, ये तुम्हारा ही है। मेरे परपोते को मुझे दो ना। अरे देख 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 देख, मैं तेरा परदादा हूँ। अरे हाँ, हमारी मधु को क्या हुआ, लड़का या लड़की? उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना बेटी, दिल छोटा मत कर। समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारे प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा, 1 साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी। अविनाश, आप तीनों से मिलना चाहते हैं। हमेशा कहता था आप चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं। यहां मैं चीटिंग करता था, पर सिर्फ खेल में। तूने तो जिंदगी को खेल समझ के मुझे चीट कर दिया, मुझे, अपने पति को। ये तो मेरे जाने का वक्त था बेटे, तू चला गया। तेरे बिना मैं क्या करूंगा बेटे, क्या करूंगा मैं?
कहाँ मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारे साथ गया था। कहाँ छोड़ आए उसे तुम? बोलो, जवाब दो। तुम तो कहते थे बेटे के 4 संस्कार करके तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी, और 5वां संस्कार बेटा करेगा। कैसे बाप हो तुम? अपने ही हाथों से बेटे का अंतिम संस्कार कराए। पुराने लोग जो रिवायतें छोड़ गए हैं उनमें सच्चाई तो है। शुभ कामों में विधवा का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अभी के ब्याह में पुष्पा को नहीं न लाया था, पर तू नहीं मान। ये देख अब क्या हो गया ये सब। मेरे बेटे की मौत का अपमान मत कीजिए बड़े भाई साहब। मेरी मम्मा, बैठा। बेटे, ये कपड़े बदलो। नहीं मम्मा, ये ठीक है। नहीं बेटे, रंगों ने तुम्हें और अभी को जोड़ा था। रंगों से दूर चली जाओगी तो अभी से दूर हो जाओगी। मम्मा, रंगीन कपड़े पहनने से जिंदगी के खोए रंग वापस नहीं आते। और वैसे भी रिवाज तो यही है कि रिवाजों से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है, अपनी बेटी की। मैं अपनी मिली को खोना नहीं चाहती हूँ। हे भाई, आपको मेरी नींद से क्या प्रॉब्लम है? I'm back home, buddy. I'm back home. मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दादू, दादू, क्या हुआ दादू? शोभना, शोभना,
शोभना, शोभना, हमारा विनाश कहीं नहीं किया शोभना। ये देखो, ये हमारा अभी, हमारा हाँ, अंशी हमारा विनाश है। कैसी हो बेटे? कैसे हो सकती हो अभी के बगैर माँ? बेटी चलो घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं। यहां रहोगी तो बीते हुए कल में उलझी रहोगी। बीता हुआ कल तो एक ख्वाब है, उसका न कोई चेहरा होता है न वजूद होता है। सच तो सिर्फ तुम्हारा आज है और तुम्हारा आने वाला कल, जो तुम्हें यहां रहते हुए नजर नहीं आएगा। बेटी, जिसके साथ बनकर तुम यहां आई थी वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। अब यहां कुछ नहीं है बाकी, कुछ भी नहीं। पापा, सब कुछ यही है। मेरा घर, मेरा परिवार, मम्मी, पापा, अंश, सब यही है। अभी तो चला गया, पर इन सब को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। यहाँ से नहीं जा सकती पापा, नहीं जाऊंगी। अंश, 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 अली मैंने बच्चों यहाँ क्या कर रहा है? मैं बर्डी के पास हूँ। यहाँ उनकी खुशबू आती है। अरे मेरा बच्चा। अंश, तुम्हारे बर्थडे के बारे में एक बात बताओ। मुझे पता है, वो गॉड के पास चले गए और ऊपर अकेले है ना, इसलिए बड़ी को बुला लिया। मेरे पास तो दादू है, दादी है, आप हूँ। और मम्मा, मैं बड़ी से बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि वो मुझे बाय भी बोल करने गए। सवाल बेहद एम्बैरेसिंग है, मगर आपका जवाब भी जरूरी है। कंपनी के शेयर जो अविनाश जी के नाम पे थे और उसका जो प्रॉफिट उनके अकाउंट में डाला जाता था, अब उसका क्या करें? मिली अविनाश की बीवी है। जो कुछ अविनाश का था मिली का ही है। आप सब कुछ मिली के नाम पर ही ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। अविनाश जी की इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से आप बेनिफिशियरी हैं और ये 5 करोड़ का चेक। इसे आप ही रखिए वकील साहब, मिली के अकाउंट में इसे भी ट्रांसफर कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। कलंकिनी, उल्टा, किसका पाप है तेरे पेट में? माँ जी, कहाँ मुंह काला किया तूने? पिताजी, आपके चरणों की सौगंध, ये आप ही की बेटे की निशानी है। झूठ बोल रही है कलमुई। जिस दिन हमारा बेटा घर आया उसी रात को तू उसे खा गई। पिताजी, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तो मैं भगवान भी माफ नहीं कर सकता। सारे गांव में तेरे पाप के चर्चे हो रहे हैं। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। निकल जा हमारे घर से बाहर, निकल जा। माँ गई तेरी माँ, चल इधर हो। भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे से अलग मत कह बेटा, तू माँ नहीं, वेश्या है, वेश्या। चलो कुछवन। तशरीफ रखिए बीबी जी।
जल्दी चलो। चलो जल्दी से उस इक्के का पीछा करो। इक्का रोको, इक्का रोको कोचवान, नहीं तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भगवान के लिए इक्का मत रोकना। ये लड़की घर से भागी हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इक्का मत रोकना। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, चलाओ। बदमाश है ये लोग, मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी और तेज पकड़ो उसको। जल्दी चलो, और तेज। इक्का रोको कोचवान, नहीं तो पकड़वा कर आएंगे तुमको। हे भगवान, जल्दी और जल्दी। दीदी जी आपको जाना कहाँ है? घोड़ा कब तक इस रफ्तार से भागेगा? आखिर ये भी जानवर है। अच्छा, मुझे यही उतार दो। ये दो। शुक्रिया। माँ जी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लीजिए। बदमाश मेरा पीछा करे माँ जी। आओ मेरे साथ। चलो। शोभा देवी उर्फ तमंचा भाई, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो हमारी भतीजी है। झूठ बोल रहे माँ जी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। घबराओ मत, दरवाजा बंद करके कमरे में चुपचाप बैठ जाओ। मैं अभी आई। क्यों नेहा, क्या तकलीफ है आप लोगों को? लड़की को हमारे हवाले कर दो तमंचा भाई, वरना वरना मुन्ने, ये खिलौना नहीं है, हाथ कट सकता है। गला भी कट सकता है तमंचा भाई। ओ, गूंगे। अरे बाप रे, बस आज के लिए इतना ही सबक काफी है। दरवाजा खोलो बेटी। अब कभी भूल कर भी इस तरफ नहीं आएंगे वो लोग। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मगर बेटी, ये तो बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? कहाँ जाना चाहती हो तुम? जहन्नुम से आई हूँ, नई जिंदगी की तलाश में। जहन्नुम से आई हो? नई जिंदगी की तलाश में? तो फिर बेटी ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। हाँ सच माँ जी। माँ जी, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, नाचना गाना सिखा सकती हूँ, सिलाई बुनाई कर सकती हूँ। माँ जी, मैं बर्तन तक मांजने को तैयार हूँ। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा। और आज से तुम
इस घर को अपना ही घर समझो। सच माँ जी? हाँ हाँ। ये रहा भड़वा। नीचे उतर भड़वे। ये हरामजादा नीचे नहीं उतरेगा, पुलिस को बुला। हाँ हाँ, अब ये हराम कोई चौक में नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ इसका मुंह काला करके इसे गधे में बिठा के सारे चौक में घुमाओ। मुंह काला करके और बिल्कुल नंगा करके। हाँ हाँ, बिल्कुल नंगा करके। मैं खुद ही नंगा हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब्बू से क्या पूछती है तमंजा बाई? हमसे पूछे कि क्या हो रहा है। तमंजा बाई, ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है। ओहो, आखिर हुआ क्या है? मैंने अंग्रेजी अड्डा मंगाने के लिए 50 रुपए दिए थे। हाय हाय, तुम अपने 50 रुपए के लिए रो रही हो? ये मजनू की औलाद हम दोनों बहनों के 100 रुपए खा गया। मेहनत की कमाई के थे। क्या कहा? हाय हाय, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाय। ठीक है, मैंने पैसे लिए हैं, मगर मैंने किसी के पैसे खाए नहीं। खाए नहीं तो फिर गए कहाँ पैसे? वो मैं जुए में हार गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, सबके पैसे मिल जाएंगे। हाय, मैं वारी जाऊं। लेकिन दोबारा किसी ने इसे पैसे दिए तो? अरे तमंचा भाई, ऐसा मत करना। तुम्हारा कोठा उजड़ने के बाद इसी तोड़ जोड़ पर तो जिंदा हूँ। उजड़े कोठे कभी आबाद भी हो जाते हैं अब्बू मियाँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आशा से निराशा बनती है। कैसी लगी? हाय हाय हाय, कयामत है। कसम है अब्बू की दलाली की, लोगों के घर बिकवा दूंगा तमंचा भाई। आ जाएगी बेटे, आ जाएगी। रोज आप कहते हैं आ जाएगी, मगर आती नहीं है। बच्चे को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। दादी माँ, बताओ ना कहाँ गई है मेरी माँ? बेटे, तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। कब आएगी वहाँ से? जो एक बार भगवान के घर जाता है ना, वो लौट कर नहीं आता। तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। अब तो तू मुझे ही अपनी माँ समझ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटी। मैं जो कुछ करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। लेकिन माँ जी, ये कपड़े, ये जेवर मैं नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? मुझे शोभा नहीं देते। तुम्हें क्या शोभा देता है और क्या नहीं देता, ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माँ समझती हो तो। माँ। हुजूर, उस नायाब हीरे की शान में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। सेठ जी, अर्ज किया है कि दाग आफताब में है। आफताब में है? वही वाह। दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। मामा, क्या हकीकत बयान की है? चांद और सूरज दोनों में ही दाग है। जी हाँ, दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। अब हुजूर किसको लाऊं मैं उसके जवाब में? आ बेटी, कसम खुदा की, इसका हुस्न तो जोगी को भी भोगी बना सकता है। इस खंजर को कहाँ छुपा कर रखा था तमंचा भाई? पहला बात, हम खाएंगे तमंचा भाई, कीमत तुम्हारी और गर्दन हमारी।
माफ कीजिए, मैं फिर दावतनामा भेजूंगी। हो गई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझको, जाने दो, छोड़ दो मुझे। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लड़के, शायद तुझे मालूम नहीं कि इस चार दीवारी में से किसी की आवाज बाहर नहीं जाती। इसलिए अक्ल से काम ले, मेरी बात मान, शहजादी बनकर रहेगी। नहीं बनना मुझे शहजादी, जाने दो मुझे, जाने दो। अरे कहाँ जा रही है? भागो। दूंगा। हाँ, अब गौर से सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ और उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए इस गुंगे को तुम्हारे साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी। ख्याल रहे, ये गुंगा अपने काम में बहुत माहिर है। नहीं, मुझे जाने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अरे आप आइए आइए, प्लीज कम, आइए, तशरीफ लाइए। कैसी हो श्वेता? आइए बैठिए। कब रोशनी? इतने दिनों से तुम घर पर नहीं आई? क्यों? रामू जी सर, भाई चाय वाय लाओ। जी लाया। अच्छा हुआ शेखर, आज तो मुझे घर पर ही मिल गए। आज मैं तुम्हारे घर से बहुत ही कीमती चीज चुराने आई हूँ। कीमती चीज? मैं समझा नहीं। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। अपने बेटे के लिए श्वेता का हाथ? श्वेता के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप? सब कुछ जानने के बाद ही तो मैं अपनी बेटी की खुशियां तुमसे मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्वेता ही मेरे घर की बहू बने। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तूने अपने भाई के बारे में कभी सोचा है, जिसने हर भाई की तरह एक सपना देखा होगा कि उसकी भी बहन डोली में बैठ के ससुराल जाए? उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? तू अपने सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचती है? अच्छा ठीक है, कम से कम तो ये तो सोच, जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे। मुझे नहीं मालूम था श्वेता कि तू इतनी खुदगर्ज है। रोशनी, वक्त के हाथों दबे हुए इंसान को खुदगर्ज नहीं कहते, मजबूर कहते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी श्वेता कोई जज्बात के दबाव में या किसी रिश्तेदारी का लिहाज करके अपनी जिंदगी के साथ कोई अनचाहा समझौता कर ले। ये मुझे किसी कीमत मंजूर नहीं कि मेरी बहन की परेशानियां और बढ़ जाएं, वो और मजबूर हो जाए, कभी नहीं। अगली तू क्यों रोती है? जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देख देख देख, जिस फैसले से भी तू राजी हो जाए, जिसमें भी तेरी खुशी हो, मुझे वो हमेशा मंजूर है। मत रो। तूने अपने भाई के बारे में कभी सोचा है, जिसने हर भाई की तरह एक सपना देखा होगा कि उसकी भी बहन डोली में बैठ के ससुराल जाए? उसके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे।
ओके। हेलो डॉक्टर अंकल। हाय गौरव बेटा, आओ बैठो, सिट। ये रोशनी की शादी के कार्ड हैं जो आपको अपने सर्कल में बांटने हैं। ये शादी के कार्ड्स तो ठीक है, तुम अपनी शादी के कार्ड्स कब दे रहे हो? पहले रोशनी की तो शादी हो जाए अंकल। मैं चलता हूँ अंकल, अभी बहुत सारे कार्ड बांटने मुझे। ओके। गौरव, क्या हुआ बेटा? गौरव बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, ऐसे चक्कर आ गया था। ओ, पहले कभी ऐसा हुआ है? बस अंकल 2-3 बार पहले। कमाल है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। बताने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ थोड़ा चेकअप के लिए चलो। ये रही गौरव की रिपोर्ट। ओह, सारी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद मैं और डॉक्टर राव इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गौरव को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर राव क्या सजेस्ट करते हैं? उन्होंने कहा है कि पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके मेडिसिन और केमोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। हेलो डॉक्टर अंकल। गौरव। हेलो डॉक्टर माथुर। हेलो। तो क्या कहती है मेरी रिपोर्ट? मेरा मतलब है कि अपनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल का क्या हाल है? सारी दीवारें सही सलामत है ना? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है? बेटा, अगर कोई चोर अंदर आ भी गया तो तेरा ये अंकल उस चोर को निकाल कर भगा देगा। उस चोर को तो भगाना ही होगा अंकल। कहीं वो सारी आशाएं, सारी खुशियां लूट के ना ले जाएं। एनीवे अंकल, आई हैव फेथ इन यू। अंकल, ये चोर वाली बात अपने तक ही रखना। सब आते हैं तेरे दर पर प्रभु, कुछ ना कुछ मांगने, और तू उनकी मनोकामना अपने आशीर्वाद से पूरी कर देता है। आज मैं भी आया हूं तेरे दर पर कुछ मांगने, अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिसे मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा है। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मेरी जान तब तक न जाए जब तक मैं श्वेता की जिंदगी में खुशी की किरण न देख लूं। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। देखिए तो कौन आया है? आपकी प्यारी सी बहन का प्यारा सा पति आया। कहाँ खो गए आप हुजूर? हाँ वीरेन, तुम कब आए? कैसा रहा तुम्हारा सफर? अरे पूछिए मत, उत्तम, अति उत्तम, सर्व उत्तम। टोनी, टोनी ब्रिगेंजा की तस्वीर आपके साथ? कौन टोनी? टोनी ब्रिगेंजा, मेरी गाड़ी का मोटर मैकेनिक। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है वीरेन। ये टोनी ब्रिगेंजा नहीं है, बल्कि मेरा दोस्त रोहित मल्होत्रा है, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई। ओह, आई एम सॉरी, मगर आपके दोस्त की शक्ल टोनी से इतनी मिलती जुलती है कि अगर आप भी देखेंगे ना तो धोखा खा जाएंगे। गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची? गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची? आईची भिकाली ही गोरी
अपन तो सोच भी नहीं सकता था कि आप अपन के सिस्टर की शादी में आएगा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बुलाओ और हम ना आए। बाय द वे मेरे साले। अरे हाउ आर यू सर? टोनी टोनी बाबा आओ कम। आजा आजा आजा। हाँ कमिंग मामी कमिंग। रात की पार्टी में जरूर आना। हाँ आप भी आना सर। सी यू। क्या सोच रहे हैं आप साले साहब? सोच भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कुदरत का करिश्मा। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? चलती है क्या 9 से 12? चलती है क्या 9 से 12? 9 से 12 9 से 12 9 से 12। नाना दे दे पाना। ये गुरगुर के किसे देख रिया है? तेरी तो टोनी। टोनी हाँ तूने कोई लफड़ा किया क्या? क्या लफड़ा? हाँ पहले तू मेरी बात का जवाब देना। तूने कोई लफड़ा किया क्या? तू क्यों पूछ रहा है यार? वो आदमी जो कार में बैठा है ना, हाँ वो मेरी शादी में वीरेंद्र सेठ के साथ में आया था। वो तुझे ऐसे घूर कर देख रहा है जैसे सीआईडी ऑफिसर हो। जरा मुंडी घुमा के देख, देख कैसे देख रहा है तुझे। साहब तुम अपन को ढूंढ रहा है ना? अपन काफी दिनों से देख रहा है कि तुम अपन को दिन रात फॉलो कर रहे हैं। हाँ साहब अगर तुम वीरेंद्र साहब का रिलेटिव नहीं होता ना तो अपन तुम्हारा इंजन अभी का अभी डाउन कर देता। बोल क्या लफड़ा है?